इन दिस चैप्टर, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में भी बहुत सारा पढ़ चुके हैं, नो इशू, फिर से थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं। दैट इज इंडिसेस यानी पावर। पावर्स के नोटेशन कहता है। सपोज दैट, जैसे मैं लिखता हूं, सपोज दैट 2 रेज टू पावर 4, तो आप इसको 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 एंड 4, कुछ इस तरह से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर? ऐसे मैं बोलूं कि 2 की पावर अगर m है तो आप बोलेंगे सर 2 को आप m टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, योर m टाइम्स। तो इस तरह से मेरी पावर्स की जनरेशन हो जाती है। हाँ, वन थिंग इज इंपॉर्टेंट, अगर समथिंग की पावर अगर 0 है, यू कैन राइट 1। किसी की पावर अगर 0 जनरेट होती है तो आप इसको 1 लिख देंगे। अच्छा, यहाँ फ्रैक्शन भी हो सकता है, जैसे 3/4 रेज टू पावर 0, आप कहेंगे यस दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ठीक है ना? पावर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, -2 रेज टू पावर 3 राज पावर 0, यू कैन से आंसर इज 1। ठीक है? तो कुछ इस तरह से लिखेंगे इसे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो इंडिसेस है यानी इसका पावर्स के नोटेशंस है, पावर्स को हम लोग मल्टीपल सॉल्व करने जा रहे हैं। दिस इज क्लियर नाउ। अब मैं इसमें नेगेटिव का देखूं, अगर सपोज दैट लिखा है a रेज टू पावर -m, तो आप लिखेंगे 1/a रेज टू पावर m। a रेज टू पावर -m क्या होगा? दैट इज 1/a रेज टू पावर n। या आप जैसे लिखते हैं फ्रैक्शन में कोई लिख देते हैं, सपोज दैट 1/5 रेज टू पावर -2। तो आप इसको सॉर्ट आउट करें, 1/5 की पावर -2, इसका मतलब क्या, पहले इसको पॉजिटिव कर सकते हैं, यानी 1/1/5 की पावर 2, लाइक दिस वन प्रोसेस। कुछ ऐसे सॉल्व किया मैंने, स्क्वायर करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 25, और आंसर विल बी 25। तो इस तरह से हम लोग पावर्स का यूज करते आ रहे हैं फ्रॉम इनिशियल क्लासेस। इनिशियल इन द सेंस कि आपने 9th 10th और उसमें पढ़ा होगा, या 8th में 7th में इंडिसेस पावर्स के पढ़े थे। इसी को हम लोग इंटीग्रल एक्सपोनेंट का नाम देंगे, और इंटीग्रल एक्सपोनेंट में 1 by 1 इसके रूल्स को डिस्कस करते चले आएंगे। ठीक है? थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी हार्डर बन सकती है जो आपने स्टार्टिंग में नहीं की थी, उसके कुछ लॉस आते हैं। दैट इज रूल नंबर 1। सपोज दैट सेम बेस की पावर को मल्टीप्लाई करें, a की पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू पावर n। a की पावर n मल्टीप्लाई a रेज टू पावर n। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा? इसमें पावर जो होगी वो आपकी क्या करेगी, सेम बेस है, पावर आपका ऐड हो जाएगा। वेरी गुड, पावर विल बी ऐड। तो आंसर इज व्हाट? a रेज टू पावर m प्लस n। दिस इज योर फर्स्ट लॉजिक। सेकेंड लॉजिक, a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n। अगर डिवीजन में चलता है कैसे करेंगे? बेस सेम है, डिवीजन में आता है तो न्यूमरेटर की पावर से डिनोमिनेटर को माइनस कर देंगे, m माइनस n, a अपॉन m डिवाइडेड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m माइनस n। दिस वाज योर सेकंड लॉजिक। थर्ड लॉजिक, थर्ड जो यूज करेंगे एक्सपोनेंट पावर में, a की पावर n होल रेज टू पावर n, दैट इज a रेज टू पावर mn। इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे? a रेज टू पावर mn। दिस वन योर थर्ड लॉजिक। ये बहुत ज्यादा यूजफुल है एग्जाम क्वेश्चन करते समय। ठीक है ना? इसमें एक वर्ड यूज करेंगे, मैं बार बार बोलूंगा, रेडिकल साइन। ऐसे करके बनेगा, दैट इज नोन एज द रेडिकल साइन। इसको पढ़ते हैं रेडिकल साइन, SIGN साइन। या nth पावर, इसको a रेज टू पावर 1/n भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने ऐसे लिखा और ऐसे लिख दिया, इसका मतलब है a रेज टू पावर 1/n। 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, आप इसको इजिली वैल्यू कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक? तो ये मैंने कुछ बेसिक्स लिखे हैं। फोर्थ वाला अभी मैंने बता रखा था, समथिंग की पावर 0 है तो आंसर आप 1 लिखेंगे, ये लॉजिक बता दिया। इन तीनों को मैं बहुत यूज करूंगा क्वेश्चंस करते समय। ठीक? निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने का मैंने मेथड बता दिया, किस तरह से हम इसको ऑर्डर चेंज कर लेंगे, फ्रैक्शन में जाके इसको कन्वर्ट कर लेंगे और आपका ये पॉजिटिव नंबर्स बन जाएगा।
अभी इसी रूल्स के आगे हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन मोड में चलेंगे। हाँ, एक फोर्थ और है, प्रोडक्ट फोर्थ का फिफ्थ में बोलूंगा। फोर्थ तो मैंने बताया पावर 0 1 है। फिफ्थ में क्या होगा, अगर मल्टीपल्स के ऊपर पावर है, जैसे ए बी रेज टू पावर एम, कुछ इस तरह से। ए बी, इसको आप अलग अलग कर ले, सेपरेट कर ले, ए की पावर एम और बी की पावर एम, ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, इसको आप इस तरह से लिख लेंगे। आई होप सो ये पांचों पॉइंट आपके लिए क्लियर, अच्छे से समझ में आ रहे हैं। ये तो मैंने रूल्स लिखे, अब मैं इनका यूज करूंगा। यूज करके कुछ क्वेश्चन बेसिक से लेकर थोड़ा टफ लेवल तक पहुंचूंगा। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करता हूं मैं इसको सिंप्लीफिकेशन मोड में पहले लेके चलता हूं, कैसे आपको पावर्स का यूज करना है, सिंप्लीफाई करना है। जैसे लिखा उसने आपके पास 7 रेज टू पावर, अब ध्यान से देखें, 7 रेज टू पावर n+2 -3 इंटू 7 रेज टू पावर n+1 होल डिवाइडेड बाय 20 इंटू 7 रेज टू पावर n -2 इंटू 7 की पावर n। अब देखिए मैंने इसी पावर रूल के हिसाब से एक क्वेश्चन बिल्डअप किया, फिर से बोल रहा हूँ। 7 रेज टू पावर n+2 -3 इंटू 7 की पावर n+1 होल डिवाइडेड बाई 20 इंटू 7 की पावर n -2 इंटू 7 रेज टू पावर n। क्या बोल रहा, सिंपल कह रहा है, इसको आप इसको सिंप्लीफाई करो। आप क्या करो, सिंप्लीफाई करो, सबसे पहले इसकी पावर्स को आप ब्रेकअप स्टार्ट करो। पावर्स को आप जितनी जल्दी आसानी हो खोल सकते हो खोल लीजिए। 7 की पावर n+2 को लिख सकता हूं मैं 7 की पावर n इंटू 7 का स्क्वायर, पावर को ब्रेक करके ऐसे लिख दिया। -3 इंटू 7 की पावर n को लिख दूंगा मैं 7 की पावर n इंटू 7 की पावर 1, ब्रेकअप करके ऐसे लिख लिया मैं। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 20 की जगह 20, 7 की पावर n की जगह 7, 2 इंटू 7 की पावर n। आई थिंक इस स्टेप तक किसी भी बच्चे का कोई डाउट नहीं रहेगा। अब 7 का स्क्वायर क्या होगा, ये हो गया आपका 49। इस 7 स्क्वायर की जगह लिख दिया मैंने 49, 7 की पावर n माइनस 3 7 जा, ये हो जाएगा 21 इंटू 7 की पावर n डिवाइडेड बाई, नीचे एस लिखा था लिखा रहने दिया, कोई चेंजेस फिलहाल मैंने नहीं किए। राइट, न्यूमरेटर से मुझे कुछ पावर दिख रहा था कॉमन, तो मैंने देखा 7 की पावर n मेरे पास कॉमन आ रहा था, तो मैंने फिलहाल 7 की पावर n कॉमन लिया। ये आया 49 -21 होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर से मुझे 7 की पावर n फिर से कॉमन नजर आ रहा है, तो मैंने कॉमन लिया, तो आया 20 - 2। क्लियर है, 7 की पावर n सेम सेम वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। अब ये बचा 49 में से 21 गए, 49 - 21, तो ये आ गया, कितना आ गया, आई थिंक 28, एंड 20 से 2 गया तो आया 18। तो आंसर क्या आया, 28/18। इसको कैंसिल आउट, 2 9 जा 2 14 जा, योर फाइनल आंसर इज 14/9। तो ये क्वेश्चन का मैंने 1 मार्कर 2 मार्कर आप कह सकते हैं, पावर्स को यूज किया मैंने। पावर्स को यूज करके किस तरह से आप कैंसिलेशन मोड में जा सकते हैं। ठीक है, इसी रूल्स का ही मैंने यूज किया, सिंप्लीफिकेशन मोड में गया और सिंप्लीफाई करते हुए चला गया। ठीक इसी तरह एक और मैं क्वेश्चन करूंगा, फिर मैं और थोड़ा एक एक करके स्टेप बाय स्टेप को क्वेश्चन टफ करता जाता हूँ। रूल्स मैंने बता दिए, उसी रूल्स के अकॉर्डिंग ही मैं मूव करूंगा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिखा फिर से एक, 5 रेज टू पावर n+3 -6 इंटू 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर n+1 होल डिवाइडेड बाई 9 इंटू 5 की पावर n -2 स्क्वायर इंटू 5 की पावर n। कुछ इस तरह से लिखा, मैंने कहा मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, पावर्स को ब्रेक कर रहे हैं। 5 की पावर n इंटू 5 का क्यूब -6 इंटू 5 की पावर n और इंटू 5 की पावर 1, क्योंकि n+1 पावर 5 के साथ ऐसे ब्रेक कर लिया मैंने, होल डिवाइडेड बाई, नीचे जो लिखा था 9 इंटू 5 की पावर n माइनस
ये लिखा आपका 2 स्क्वायर, तो मैं इसको 4 लिख सकता हूँ इजीली, और ये 5 की पावर n लिखा था, लिखा रहने। ठीक। अब मुझे कुछ कॉमन आ रहा था, तो मैंने कॉमन से ध्यान देना स्टार्ट किया कि कॉमन लेके कैसे कंपेयर करें और क्वेश्चन को इजीली सिंप्लीफाई कर सकें। तो नोटिस किया मैंने, न्यूमरेटर में मुझे 5 की पावर n कॉमन आ रहा था, तो 5 की पावर n कॉमन ले लिया। अभी फिलहाल 5 की पावर n कॉमन लिया है, बचा गया 5 का क्यूब यानी 125, 5 इंटू 5 इंटू 5, और ये कितना बचा, 6 5 जा 30, डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर से भी मैंने 5 की पावर n को कॉमन लेना है, तो क्या बचा 9 माइनस 4, ये कॉमन ले लिया तो बचा 9 माइनस 4, 9 से 4 गए तो कितना बचा 5, ये कंपेयर हो गया, 125 से 30 गया तो बचा ये आपके पास 95 अपॉन 5। तो 95 अपॉन 5 को कैंसिल आउट कर लेंगे, योर आंसर विल बी 19। तो 19 विल बी योर आंसर। तो आई थिंक इस स्टेप तक तो समझ में आ रहा है ठीक से, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब मैं थोड़ी स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन का मूवमेंट, थोड़े टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। टफ इन द सेंस थोड़ा सा आपको लॉजिक यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उस मोड में आता हूँ। क्वेश्चन लिखा मैंने अब, x की पावर b अपॉन x की पावर c होल डिवाइडेड बाय a, x की पावर c अपॉन x की पावर a होल डिवाइडेड b मल्टीप्लाई पावर के साथ, और x अपॉन a, x की पावर a, x की पावर b, उसकी पावर c है, कह रहा इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। ठीक है, इसको करना इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। सबसे पहले देखा मैंने डिवीजन वाला लॉजिक, तो यूज कर लिया, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो गई, ये आ गया b माइनस सी, होल रेज टू पावर a लिखा था, लिखा रहता है। सेम लॉजिक यहाँ यूज किया, अपर माइनस लोअर, c माइनस a, ब्रैकेट यूज किया, b की जगह b। ठीक। फिर इस वाले में यूज किया x की पावर a माइनस b, होल पावर कितनी है c, पावर की पावर है तो क्या कहते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो x की पावर क्या आ गया, ये आ गया ए बी माइनस ए सी, ये क्या आ गया बी सी माइनस ए बी, ये क्या आ गया ए सी माइनस बी सी। पावर का पावर मैंने मल्टीप्लाई ऐसे कर लिया। अब बेस सेम है, बेस सेम है तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगी। तो जब बेस सेम पावर ऐड हो गई तो क्या आया, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। तो प्लस ए बी माइनस ए बी हो गया, माइनस ए सी से प्लस ए सी कैंसिल आउट हो गया, प्लस बी सी से माइनस बी सी कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या एक्स की पावर जीरो, एक्स की पावर जीरो कितना होता है, तो आंसर विल बी 1। तो आंसर आया आपके पास 1। तुम्हें प्रूफ करना था आंसर 1। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं और इसको ट्रिकी कर देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं चल रहा हूँ प्रोसेस में, ठीक है ना। थोड़ा सा और इसको कर लेता हूँ, मेन लॉजिक आपके माइंड में सेट है, नो इश्यू। कहता जैसे x की पावर a, नेक्स्ट क्वेश्चन है, x की पावर a डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर b होल रेज टू पावर, लिखा a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी। फिर लिख रहा है x की पावर b अपॉन x की पावर c होल रेज टू पावर, लिख रहा है b प्लस सी माइनस a। फिर लिख रहा है x की पावर c अपॉन x की पावर a होल रेज टू पावर c प्लस a माइनस b। कह रहा है इसको मुझे सिंप्लीफाई मोड में लेके जाना है, राइट। इस प्रोसेस को फिर से मैंने स्टार्ट करता हूं, रूल्स आपके माइंड में सेट है। सबसे पहले क्या करना है,
डिवीजन से हट रहा है, तो डिवीजन से कैसे हटेंगे? रूल बता रखा है मैंने। क्या था रूल? रूल ये था कि डिवीजन में तो अपर माइनस लोअर, तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर ए माइनस बी, और उसके ऊपर पावर है तो होल अगेंस्ट पावर ए प्लस बी माइनस सी डॉट। इसके लिए लिखें एक्स की पावर बी माइनस सी, एक्स की पावर बी माइनस सी होल रेज टू पावर बी प्लस सी माइनस ए डॉट सी अपॉन ए को लिख दिया एक्स की पावर सी माइनस ए होल रेज टू पावर कितना लिखा है? सी प्लस ए माइनस बी। अब पावर टू पावर है, मल्टीप्लाई होगा एक्स की पावर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी डॉट एक्स की पावर बी माइनस सी डॉट बी प्लस सी माइनस ए डॉट एक्स की पावर सी माइनस ए डॉट सी प्लस ए माइनस बी। क्लियर? इसको मल्टीप्लिकेशन मोड में चलते चले आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में आप देखेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई सबकी पावर जब ऐड हो जाएगी, ये सब मल्टीप्लाई में ना, ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाएगा मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी प्लस b माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए प्लस c माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी। मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट हो जाएगा, x की पावर 0 आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 1। समथिंग की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। इस तरह से ये पावर मोड में जाएगा क्वेश्चन, और ये रहेगा आपका सिंप्लीफिकेशन मोड। कभी कभी फ्रैक्शनल प्रॉब्लम भी आ सकती है आपको सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको भी इसी मेथड से ही सॉल्व करेंगे। रूल्स आपके पास लिखे हुए हैं सारे, रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग मूव करेंगे। जैसे लिखा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर बी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस ए प्लस एक्स की पावर सी माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर ए माइनस बी प्लस एक्स की पावर सी माइनस बी 1 प्लस एक्स की पावर बी माइनस सी प्लस एक्स की पावर ए माइनस सी। इसको सिंप्लीफिकेशन मोड में लेके जाना है। तो मैंने कहा था जब कभी पावर अगर आपकी माइनस में आ जाए तो फ्रैक्शन में कर लो इसे सिंप्लीफिकेशन मोड में। यानी अगर आपकी पावर ऐसे है तो इसको कुछ ऐसे लिख लो, ये हो जाएगा एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर ए, ये हो जाएगा एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए प्लस इस वाले को लिख लो 1 प्लस एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर बी। हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर सी एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर सी। अब आप इसका एलसीएम लेंगे, एक्स की पावर ए हो जाएगा, एलसीएम ऊपर आ जाएगा, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? तो न्यूमरेटर में तो आ जाएगा आपका एक्स की पावर ए, न्यूमरेटर में आ जाएगा आपका एक्स की पावर ए। जब न्यूमरेटर में आ जाएगा आप एक्स की पावर, आप इसको सिंप्लीफाई करते चले आएंगे मोड में। कैसे? एलसीएम लिया तो एक्स की पावर ए ऊपर आ गया, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर ए अपॉन नीचे क्या होगा? एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी। सेम लॉजिक यहाँ, एक्स की पावर एलसीएम लिया, एक्स की पावर बी क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स की पावर बी न्यूमरेटर में आ जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर सी प्लस एक्स की पावर सी का एलसीएम लिया तो एक्स की पावर सी एलसीएम होकर न्यूमरेटर शिफ्ट हो गया, ये फिर आ जाएगा एक्स की पावर सी प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए। तीनों तो डिनोमिनेटर सेम हो गए,
सेम वैल्यू आ गई, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, एक्स की पावर ए, एक्स की पावर बी, एक्स की पावर सी। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एक्स की पावर ए, एक्स की पावर बी, एक्स की पावर सी। आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा कट के 1। आई होप सो आई एम क्लियर, राइट। तो इस तरह थोड़ी जो बड़ी प्रॉब्लम होगी तो आप उसको ऐसे भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एक ये प्रॉब्लम भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया आज इसके, कि फ्रैक्शन प्रॉब्लम हो, नेगेटिव हो, तो कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। फिर आता है इसमें इक्वेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, कि इक्वेशन में पावर दे देगा और आपसे सिंप्लीफाई मोड में लेके जाएगा। जैसे 2 रेज टू पावर x माइनस 5 इज इक्वल टू 256। ठीक, ये दे रहा आपका जैसे, ठीक है, इट्स इजी। आप क्या करो, इस नंबर को भी इसी के पावर में लिखो। तो जो नंबर दिया है 256 उसको भी लिखो। उसके लिए ट्रिक बता रखी थी मैंने आपको, जब मैं पढ़ा रहा था जीपी ऐसे करके बताया था मैंने। 2 से करेंगे 128, कुछ मैंने कहा पावर्स 2 की माइंड में सेट कर लो, तो आपको याद आ रहा होगा 256 क्या होगा, 2 रेज टू पावर 8 होगा। तो आप इसकी जगह लिख लेंगे 2 रेज टू पावर 8 इस मेथड से। ठीक, अब बेस सेम है, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो x माइनस 5 इक्वल टू 8 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 13। तो आपने बोला सर x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 13। क्लियर। कभी कभी क्या होता है, कुछ आपको प्लस माइनस करके भी सिंप्लीफिकेशन मोड में जाना पड़ता है। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, फटाफट कर लिया। अगर जैसे 2 रेज टू पावर x प्लस 3 लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इज इक्वल टू 4 की पावर x माइनस 1। देखिए इजी हो गया। अब आप यहाँ तो आपको बेस बना बनाया मिला था, लिख लिया आपने। अब आपको यहाँ पे बेस क्रिएट करना पड़ेगा, बेस को सेम लाना होगा। तो क्या करें, 2 रेज टू पावर x प्लस 3 लिखा लिखा रहने दीजिए। 4 की जगह इस 4 को लिख सकता हूं मैं 2 का स्क्वायर, पावर लगी लगी रहने दीजिए। और मैंने आपको अभी बताया था, पावर के ऊपर पावर होती तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती। तो 2 की पावर x प्लस 3 इक्वल टू 2 की पावर, ये क्या हो जाएगा, दैट इज 2x माइनस 2। और कंपेयरिंग बोथ साइड, अब दोनों के बेस सेम हो गए। जब तक बेस सेम नहीं होंगे आप कंपेयर नहीं कर सकते। जब तक बेस सेम नहीं होंगे यू कांट कंपेयर बोथ साइड। अब आप कंपेयर कर लें तो आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। एक्स को शिफ्ट किया, 3 को डाला है, तो 2 प्लस 3 इक्वल टू हो गया 2x माइनस एक्स। तो 2x x गया, x आ गया 2 प्लस 3 5, और x इक्वल टू 5। तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, इनसे भी आपको अलर्ट रहना है। इंडिसेस के फॉर्म में पहले मैंने बता रहा था क्या, कि इंडिसेस को सॉल्व कैसे करते हैं। जब इंडिसेस को सॉल्व कैसे करते हैं फिर उसका बताया इंडिसेस के इक्वेशंस में कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। सॉर्ट आउट करेंगे मतलब कैसे इसको सिंप्लीफिकेशन मोड में ले जाके सॉल्व करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटीज, यूजिंग फॉर्मूला। अब आपके सारे फॉर्मूले, फॉर्मूले मतलब जो मैं रूल्स बता रहा था, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम है इक्वेशन के बोथ साइड आप कंपेयर कर सकते हो। डिनोमिनेटर वाला पार्ट है तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर यूज कर सकते हो। पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर अगर पावर है तो क्या करेंगे, आप मल्टीप्लिकेशन मोड में जा सकते हो। ठीक है ना। इस तरह से ये चीजें आपके सिंप्लीफिकेशन मोड में आएंगी। ठीक, तो इंडिसेस फॉर्म में हम लोग एक्स की क्वेश्चन कर रहे हैं, इक्वेशन के फॉर्म में क्वेश्चन कर रहे हैं। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा आज की रिगार्डिंग टुडे क्लास, राइट।